नमस्ते। आप सभी का आपके ही चैनल में हार्दिक अभिनंदन। क्या आप जानते हैं कि आपका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है? यदि आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने चेतन मन को हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में व्यस्त रखें। मैं इन पंक्तियों को एक बार फिर दोहराती हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपका चेतन मन कितना शक्तिशाली है? यदि आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने चेतन मन को हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में व्यस्त रखें। आइए ये हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता और महत्व का प्रयास, व्याख्या और विश्लेषण पर विचार करते हैं। मन मानसिक प्रक्रियाओं, विचारों और चेतना के बारे में होता है। मन यानी कि माइंड मानसिक प्रक्रियाओं, विचारों और चेतना के बारे में होता है। अक्सर ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मस्तिष्क और मन जैसे इन दोनों शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन भौतिक है, तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व सेल से बना है, इसे छुआ जा सकता है। जबकि मन यानी कि माइंड मानसिक है, विचारों या चेतना से बना है और इसे छुआ नहीं जा सकता है। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड में वह सब कुछ शामिल होता है जिसके बारे में हम वर्तमान में जागरूक और सोच रहे हैं। लगभग 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स विद्युत रासायनिक संकेतों यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को संचारित और प्राप्त करते हैं जो मूल रूप से हमारे विचार, भावनाएं, कार्य, स्मृति, कल्पना और हमारे शरीर के स्वचालित कार्य आदि हैं। कॉन्शियस माइंड एक बाइनरी कंप्यूटर के समान है जो या तो डेटा को स्वीकार या अस्वीकार करता है। इस तरह के विचारों में तब तक कोई शक्ति नहीं होती जब तक हम सक्रिय रूप से अपना ध्यान उन पर नहीं लगाते हैं ताकि वे वास्तविक रूप से प्रकट होने लगे। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जैसे जैसे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते जाते हैं, दोहराए जाने वाले विचार तंत्रिका मार्ग यानी कि न्यूरल पाथवे बनाते हैं। इस प्रकार एक विशेष विचार या विश्वास सक्रिय और प्रबल होता है। ये तंत्रिका मार्ग यानी कि न्यूरल पाथवेज मार्ग जितने मजबूत होते हैं उतने ही स्वचालित रूप से वो धारणा का एक पैटर्न बन जाते हैं। प्रमुख विचार वही है जो जीवन को सबसे अधिक बनाते हैं। जितने अधिक नकारात्मक विचार उतने ही अधिक नकारात्मक परिणाम, और जितने अधिक सकारात्मक विचार उतने ही अधिक सकारात्मक परिणाम। इसलिए हमें हमारी सोच व पैटर्न की पहचान करना बेहद फायदेमंद रहता है और इसलिए परिणामों को नकारात्मकता से सकारात्मकता में भी बदला जा सकता है। जो कुछ भी बहुत लंबे समय तक मन में रहेगा वह जीवन में बार बार प्रकट होगा। उदाहरण के लिए हमारे मन की निरंतर विश्वास प्रणाली समान क्रियाओं को बार बार तय करेगी, जिससे समान परिस्थितियों को बार बार जीवन में लाया जाएगा, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, जो कि जीवन को नकारात्मक या सकारात्मक बना रहा है। इसलिए किसी के लिए भी ये बुद्धिमानी है कि वह अपना ध्यान केवल सकारात्मक या नकारात्मक सोचने के व्यवहारिक पैटर्न पर केंद्रित करें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी को बार बार नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो मन को बदलने के लिए सकारात्मक होशपूर्वक सोचने के लिए
जिससे वांछनीय और बेहतर जीवन बनाने के लिए बार बार सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद की जा सके। सारी सफलता हमारे चेतन मन को बार बार उन चीज़ों पर केंद्रित करने में निहित है जिनसे कोई डरता है, बल्कि होना यूं चाहिए कि हमें हमारे चेतन मन को बार बार उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कि हमारा लक्ष्य है, जो हम चाहते हैं। विचार दुनिया पर राज करते हैं। अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूकता हमारे विचारों या चेतना का हिस्सा है। इसलिए होश पूर्वक बेहतर सोचना हमेशा बुद्धिमानी है, ताकि जीवन के विविध क्षेत्रों में किसी के लिए भी सर्वोत्तम जीवन हो सकता है और सर्वोत्तम की अपेक्षा पर निरंतर केंद्रित किया जा सकता है। इसके बारे में सोचें और स्वस्थ, सकारात्मक, वांछनीय, सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाएं। Think of universe in terms of energy, frequency and vibrations as suggested by great Nikola Tesla। हमेशा ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में ब्रह्मांड के बारे में सोचें, ऐसा महान निकोला टेस्ला द्वारा कहा गया है। जीवन एक सुंदर यात्रा है। आध्यात्मिकता जीवन का उपहार है। सकारात्मकता एक विकल्प और प्रसन्नता हमेशा एक आंतरिक व्यवस्था है। हमेशा सकारात्मक रहें व सकारात्मकता फैलाते रहें। आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का भला करे।